है कि लव कुश बाहर आओ। आज उनका काल आया है। जिस प्रतिशोध की अग्नि मुझे जला रही है, उस अग्नि को शांत करने के लिए उन्हें स्वाह होना पड़ेगा। लवकुश, तुम दोनों भीतर जाके छुप जाओ। इस दुष्ट का संहार हम करेंगे। सेनापति! नहीं नाना श्री, रघुकुल का नियम है कि जिसे ललकार मिले वही प्रहार का उत्तर देता है, और ये हमें पुकार रहा है। तो इसका भी सामना हम ही करेंगे। नहीं, मेरी सीता तो मुझसे दूर हो गई, पर उसके अंशों को दूर नहीं होने दूंगी। नहीं। तुम सब मेरे साथ कक्ष में चलो। चलो। नहीं नानी माँ, आप भूल गई, हम सिया के और रघुकुल के राम के पुत्र हैं। हमें कुछ नहीं हो सकता। ये हमारा एक रघुवंशी का वचन है कि हम सुरक्षित लौटेंगे, और वो भी उस असुर का सर्वनाश करके। छुप कर बैठे हो लव कुश, बाहर आओ। पिंगलाश तुम्हें चुनौती दे रहा है। लव कुश तुम्हारे समक्ष है, हम पर प्रहार करो। इन निर्दोषों पर क्यों वार कर रहे हो? अपने संहार के लिए सज हो जाओ। आकार से बड़े शब्द हैं तुम्हारे। आज वर्षों से जल रही मेरी प्रतिशोध की अग्नि शांत होगी। शीघ्र ही ज्ञात होगा तुम्हें। आक्रमण! तुम दोनों के अंत के बाद तुम्हारे रक्तपान से होगी मेरी अग्नि शांत। प्रतिशोध की कैसी अग्नि है पिंगलाक्ष, जिसमें तुम अपने ही लोगों को बलि चढ़ाए जा रहे हो? बताओ, इस अधर्म के भागी क्यों बन रहे हो? हमसे तुम्हारी क्या शत्रुता है? इससे पहले कि ये अग्नि तुम्हें ही भस्म कर दे, सब कुछ छोड़कर प्रभु श्री राम के शरण में आ जाओ पिंगलाक्ष। बस! सेना हर ओर से आक्रमण करो, आगे बढ़ो। तुम जाकर उन्हें बचाओ, मैं इन असुरों का सामना करता हूँ।
जल्दी जाओ। बाहर आओ, सब लोग बाहर आइए, इस ओर चलिए। शीघ्र कीजिए सैनिकों, शीघ्र कीजिए। जब दो हिरण को एक साथ अकेट करना कठिन होता है तो उन्हें एक दूसरे से दूर कर अकेला करना ही उचित होता है। शीघ्र कीजिए, सब सुरक्षित तो है ना? जाइए जाइए। जनको मिथिलाधीशः सधर्मात्मा महेश्वरः ज्ञानी च तपसा युक्तो धीरः शौर्यसमन्वितः। आक्रमण! सावधान असुर! जलास्त्र। 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 सियाराम के लव कुश से टकराने चले थे। चक लिया ना पराजय का स्वाद। चलो भागो यहाँ से। कौन था ये? और भला हमें क्यों मारना चाहता? और वो भी तब जब माता पुनः अयोध्या लौट रही है।
अंत नहीं कर पाया तो क्या हुआ? मैं शूर्पणखा करूंगी तुम्हारा अंत। मेरा सेवक तुम्हारा अंत नहीं कर पाया तो क्या हुआ? मैं शूर्पणखा करूंगी तुम्हारा संहार। लो, कुश, जानती हूँ कि हर माया की काट खोजने में सक्षम हो तुम दोनों। तो तुम हो जिसने हमें पहले भी मारने का प्रयास किया था, और हमने पहले भी तुम्हारे प्रयास को विफल किया था। तुम्हारे कारण मेरे भाई के प्राण संकट में पड़े हैं। उस समय तो केवल प्राण संकट में पड़े थे, परंतु आज तो पखेरु हो जाएंगे, तुम्हारे भी और तुम्हारे भाई के भी। आज साम दाम दंड भेद सारी युक्तियां लगाकर, सारी शक्तियां लगाकर रघुवंश के कल और कुल का अध्याय ही समाप्त कर दूंगी मैं। सावधान शूर्पणखा, स्त्री पर वार करना रघुकुल की मर्यादा का संघार है। रोक दो ये दुस्साहस, अन्यथा कहीं हमें भी काका श्री लक्ष्मण की भांति उनके पद चिन्हों पर न चलना पड़ जाए। उदंडी बालक, असंभव। तुम्हारे हर मायाजाल का अंत हुआ शूर्पणखा। अब तुम कोई खेल नहीं खेल सकती, कोई स्वाद नहीं रच सकती। ये स्त्री नहीं, राक्षसनी है। इसका वध इसी क्षण होना चाहिए। मारो इसे। अरे सिया राम के वियोग का कारण भी तो यही है, मारो इसे। मारो इसे। नहीं, माना कि एक राक्षसी है, किंतु है तो एक स्त्री ही ना, एक माता ही ना। धरती पर प्राण देने वाली स्त्री का मन कोमल होता है, उसका मन सबसे विशाल होता है, जो स्वयं असहनीय पीड़ा सहकर अपने संतान को जीवन दान देती है। और स्त्री का वध वेदों में, शास्त्रों में जघन्य अपराध माना गया है। आप ज्ञान के केंद्र मिथिला की प्रजा हैं और धर्म की रक्षक मैथिली के प्रिय हैं। आप इस पाप के भागी मत बनिए और मेरी मानिए, इसे जाने दीजिए। महाराज जनक की पावन धरा पर एक स्त्री का रक्त बहाना शुभ नहीं होगा। लवकुश का कथन उचित है,
प्रकृति कुकर्म का दंड स्वयं देती है और इसे भी इसके कुकर्म का दंड अवश्य मिलेगा। जाने दो इसे। जब ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने के बाद इस भूमि पर आपने अपने पांव रखे थे और आपने अपना दिग्विजय आरंभ किया था। सुख के साथी बने भैया और मैं आपके काल का कारण बन गई भैया, कारण बन गई। मेरी एक इच्छा की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। मैंने अथक प्रयास किए परंतु मैं जीत नहीं पाई। सत्य कहा था सीता ने कि राम और सीता को पृथक करना असंभव है, और जिसने भी चेष्टा की वो काल का ग्रास बन गया भैया। मारो इसे। नहीं, माना कि एक राक्षसी है, किंतु है तो एक स्त्री ही ना। और मेरी मानिए, इसे जाने दीजिए। और आज उन्हीं राम और सीता के पुत्रों ने मुझे बचाया। जिस राम और सीता को पृथक करने के प्रयास में इस समस्त चक्र का आरंभ हुआ। सत्य कहा था सीता ने कि संसार को दोष देते देते मैं स्वयं के भीतर झांकना तुम भूल ही गई। तुम्हारे हर शब्द की प्रतिध्वनि अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है सीता। खेद है मुझे। मेरा परिवार, मेरे कुल का सर्वनाश का कारण मैं बन गई। अब मुझे शीघ्र जाना होगा अपने कुल, अपने भैया दशानन के पास, ताकि मैं उनसे क्षमा मांग सकूं। जय श्री राम। भज मन राम नाम सुखदाई, भज मन राम नाम सुखदाई।
अब तो देवी सीता के लिए महारानी के राजवस्त्र और मुकुट भी जा रहा है। अब तो अपनी योजना बताओ। अनेक और धीरज रखो मित्र, कुछ ही क्षणों में उचित समय हमारे समक्ष होगा। सीता, माता, सौभाग्यवती भाव। संपूर्ण अयोध्या अपनी महारानी सीता को देखने के लिए आतुर है। अयोध्या ही क्यों, उसके राजा श्री राम भी पल के बिछाए प्रतीक्षा कर रहे तुम्हारी। क्षण भर दीजिए माता, अपनी अंतिम प्रार्थना संपूर्ण कर मैं सज हो जाती हूँ। माता, क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू क्यों? अरे कुछ नहीं, बस अपने सौभाग्य के आभास हुआ है। सच सीता, ये सौभाग्य है हमारा, राम का, अयोध्या का, कि तुम हमें मिली। प्रजा के लिए महारानी माता समान होती है। अब पुनः अयोध्या को अनाथ करके मत जाना सीता। धर्म और सत्य के तेज ने अधर्म और असत्य का हर अंधकार मिटा दिया है माता। अब मैं भला इस पावन नगर और अपनी प्रजा से पृथक कैसे हो सकती हूँ? आप अपने मन का हर सत्य, हर चिंता त्याग दीजिए। राजकुमारों के साथ साथ रात्रि में आपको भी अपने हाथों का महाभोज खिलाऊंगी मैं। महावेगी सरयू के किनारे पावन बड़ा है एक नगर, जहाँ सूर्य वंश की महिमा से है रची बसी हर राह डगर। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्रण पाले हर योद्धा है। जहाँ धर्म का सूरज उगता है, उसका नाम अयोध्या है, उसका नाम अयोध्या है, उसका नाम अयोध्या है। लक्ष्मण कहाँ जा रहे? उन उद्दंडियों को रोकने भैया। अवश्य उचित अवसर की प्रतीक्षा में ही होंगे वो। यदि वो इस सभा में आ गए तो इसीलिए उन पर दृष्टि बनाए रखनी होगी। क्या हुआ? वो देखो राजनुज लक्ष्मण अवश्य हमें रोकने के लिए आए होंगे, ताकि हम सभा में जाकर महाराज से प्रश्नों के उत्तर ना ले पाए। कुछ सोचो। बचाओ, आग, आग, बचाओ, आग।
धन्यवाद राजानुज। जय श्री राम 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 जय श्री राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। महाराज 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 महाराज, आपकी प्रजा है महाराज। हमें आपसे कुछ कहना है, परंतु हमें और हमारी विनती को आप तक नहीं पहुंचाने दिया जा रहा है महाराज। अरे सुमंत, इससे पूर्व कि मेरे हाथों कुछ अनर्थ हो जाए, निकाल फेंकिए इन सबको बाहर। दोस्त, चलो बाहर निकलो। महाराज। लक्ष्मण, ये सब क्या हो रहा है? अयोध्या की प्रजा से ऐसा व्यवहार रघुकुल में ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। हाँ हाँ महाराज, पूछे इनसे। प्रभु राम को ईश्वर की भांति पूजने वाली उनकी प्रजा को अपने राजा से क्या एक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है महाराज? क्या हम उनके समक्ष अपने मन की बात कहने के योग्य भी नहीं है महाराज? क्या यही है अयोध्या का न्याय, मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा? दोस्त लक्ष्मण, क्षमा करें राजानुज, मेरे प्राण मत हर लेना बस आप। क्षमा करे राजानुज। अब मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मुझसे भूल हो गई। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब आपके सैनिकों ने मुझे धक्के मारकर बाहर खदेड़ दिया था महाराज। अब क्षमा करें, परंतु आप चिंतित ना हो, मैं अब बाहर जाने के लिए सज्ज हूं महाराज। लक्ष्मण, ये हो क्या रहा है? रामराज्य की जो कल्पना मैंने की है, उसमें हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का, अपना मत रखने का अधिकार है। यदि इनके मन में कोई बात है, कोई समस्या है और उसे मुझ तक पहुंचने से रोका जा रहा है, तो ये राम और रामराज्य दोनों की हार है। उत्तर दो लक्ष्मण, मेरी प्रजा को मुझ तक आने से रोकने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? कौन होते हो तुम? राजा और राज्य के मध्य के सेतु को तोड़ने वाले। क्योंकि ये वही है महाराज जो अयोध्या के आनंद को भंग करने का, भस्म करने का षड्यंत्र रच रहा है। इनकी मति केवल कुविचार और दुर्बुद्धि से ग्रस्त है महाराज। इसीलिए हम जा रहे हैं राजानुज। आपके क्रोध का ग्रास नहीं बनना हमें। हम जा रहे हैं। क्षमा राजानुज। रुकिए। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, जो कहना चाहते हो कहो। हम तो केवल इतना चाहते हैं महाराज कि देवी सीता पुनः एक बार अग्नि परीक्षा दें। क्या क्या? यह स्वयं आपका मन स्वच्छ है, इसीलिए इनके भीतर की मलिनता को देख नहीं पा रहे हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि ये पाप से भरे कलंकित हैं ये सब के सब। लक्ष्मण ने उचित कहा महाराज, इनके प्रश्न आधारहीन है। मेरा धर्म इस पावन सिंहासन के साथ जुड़ा है भरत, और मैं अपने धर्म को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। यहाँ उपस्थित प्रत्येक अयोध्यावासी
मेरे लिए मेरी संतान की भांति है, मेरे परिवार का अभिन्न अंग है और मैं अपने परिवार के हर सदस्य की बात सुनूंगा। कहो, क्या कहना है तुम्हें? भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो कहना चाहते हो कहो। क्षमा करें महाराज, किंतु हम बहुत सामान्य और साधारण हैं महाराज। ना राजसी ठाठ है, ना विचार। हमारी सोच अवश्य मलिन और कलंकित हो सकती है, परंतु हमारी मंशा नहीं महाराज। महाराज, हमारा संशय, हमारा प्रश्न और हमारी मांग केवल इतनी सी है कि इतने वर्षों तक महारानी देवी सीता अयोध्या से बाहर थी, वन वन भटक रही थी, और जब लौटी तब आपने बिना सोचे समझे उन्हें अपना लिया महाराज। और आप ही क्या, आपकी संपूर्ण अयोध्या उन्हें अपनाने को सज्ज है महाराज। हम तो केवल इतना चाहते हैं महाराज कि देवी सीता पुनः एक बार अग्नि परीक्षा दें। क्या? राजभोग और मधु का पुआ? लगता है सबकी सूची संपूर्ण हो गई है। अरे अभी कहाँ, बहुत स्थान बाकी है, देखिए। अद्भुत, लगता है जिन्हें आज तक कोई ना हरा पाया, उन अजय अमर हनुमान जी को हम भाई मिलकर पराजित कर देंगे। क्यों? हम उनसे अधिक बोझ करेंगे। अब तो संपूर्ण संसार ये सत्य जान चुका है कि आप दोनों रघुवंश के वंशज हैं। तो फिर ये वलकर क्यों, राजसी वस्त्र क्यों नहीं? जो माता हमसे पहले हमारा हर दुख झेलती है, हम उनसे पहले उनसे सुख की अनुभूति कैसे ले? अपनी माता वलकर में तप कर रही हैं और हम राजसी वस्त्र पहन ले? ये तो असंभव है। पर निश्चिंत रहो, सब सज्ज है। मन से तो रघुवंशी थे ही, एक बार माता राजसी वस्त्र धारण कर ले, उसी के पश्चात हम तन से भी राजसी हो जाएंगे। इस पावन सिंहासन पर विराजने के लिए अपनी सुचिता की परीक्षा तो महारानी देवी सीता को देनी ही होगी महाराज। उन्हें अग्नि की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। महाराज, मैं आपका कष्ट समझता हूं महाराज, परंतु क्या करें, बालपन से ही अयोध्या से, रघुवंश से यही प्रेरणा पाई है कि अपने मन की बात मुख पर लानी ही चाहिए, और वो भी किसी लाग लपेट के और बिना किसी छल कपट के। ये क्या कह रहा है? बड़ा ही निर्लज्ज है। और वैसे भी आपने जिस संशय के लिए महारानी देवी सीता का परित्याग किया, उसका आरंभ भी एक अयोध्या वासी के मुख से ही हुआ था महाराज। तो फिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों महाराज? मैं भी एक अयोध्या वासी हूं, बस केवल एक तुच्छ प्रश्न का उत्तर दे दें आप कि देवी सीता ने ऐसा क्या सिद्ध कर दिया महाराज कि वो पवित्र मान ली गई? और उन्हें पुनः अयोध्या में वास करने की आज्ञा मिल गई। ये अनर्गल बातें कर रहा है।
महाराज, आप चुप क्यों हैं? इसकी तो जिभा काट देनी चाहिए। कैसा प्रश्न है ये? बिल्कुल उचित प्रश्न है। कदाचित इस सभा को मेरा प्रश्न दुस्साहस लग रहा है महाराज, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है अपने श्री राम पर और उनके राम राज्य पर। मेरे हर संशय का हल होगा, मेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा और धर्म स्थापित होगा महाराज। अरे मूर्ख! माता सीता हम सबके निवेदन पर ही पुनः अयोध्या आई है। अयोध्या आई है, हम सबके निवेदन पर ही अयोध्या आई है। हमने बुलाया माता सीता को। माना कि ये गुहार अयोध्या से ही उठी थी, किंतु महाराज भावों के भंवर में बहकर मानो क्या कुछ नहीं कर जाता। जैसे अपनी सीता मां के मान के लिए आपके अनुज लक्ष्मण ने आज आप ही की सभा का अपमान कर दिया महाराज, और एक अयोध्यावासी पर ही बाण तान दिए। तो जब वो स्वयं रघुवंशी होकर भी अपने भावों से हार सकते हैं, तो हम तो साधारण प्रजा है महाराज। बुद्धिमानी की बात की, किंतु तुम अयोध्या नरेश के सामने खड़े हो। यहाँ जो भी निर्णय होते हैं उसमें सबसे ऊंचा स्थान धर्म को दिया जाता है, और इसकी मर्यादा भी मत भूलो। जो कहना है स्पष्ट कहो। यही कि हमें देवी सीता की पवित्रता का प्रमाण चाहिए। महाराज, जब रावण के पाश से मुक्त होकर अयोध्या की महारानी ने अग्नि परीक्षा दी थी, तो अब 13 वर्षों के पश्चात लौटने पर क्यों नहीं? और जब उनके अकेले आने पर साक्ष्य की मांग उठी थी, तो अब 2 पुत्रों के साथ लौटने पर क्यों नहीं महाराज? मौन हो जा दुष्ट लक्ष्मण। ये कैसा घोर कलंक लगा रहा है महारानी पर। तो अब आप ही बताइए कि दुविधाओं के इस धुन में ये कैसे सिद्ध हो कि लव और कुश श्री राम के पुत्र हैं? और क्या प्रमाण है कि वो दोनों रघुकुल के ही अंश हैं? संबंधों में प्रमाण खोजने वाले किसी असुर से कम नहीं होते हैं। मेरी माता का अपमान किया। हनुमान, महाराज, मैं आपकी तुच्छ प्रजा हूं, जो अपने राजा से केवल यह जानना चाहता है कि किस आधार पर महारानी सीता को पवित्र माना गया, किस आधार पर उन्हें पुनः अयोध्या में स्थान दिया गया, और किस धर्म के आधार पर आपने उन्हें अपनाया महाराज? एक पति के या फिर राजा के? भैया, आपने अनगिनत असुरों का वध किया है, परंतु इतिहास साक्षी है कि एक आसुरी सोच समस्त अयोध्या को असुरलोक बना सकती। इसीलिए इस प्रकार की आसुरी सोच और आसुरी सोच रखने वाले का अंत करना ही धर्म है। बुरी सोच का अंत नहीं, परिवर्तन करना आवश्यक है लक्ष्मण। बुरी सोच के भीतर